जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले के सनमार्ग क्षेत्र में निर्माणाधीन सुरंग की साइट पर रविवार रात को भीषण आतंकी हमले में 7 लोगों की मौत हो गई। इस हमले में एक डॉक्टर और 3 गैर कश्मीरी मजदूर समेत 7 लोगों की जान चली गई, जबकि अन्य 5 लोगों के घायल होने की खबरें हैं। यह हमला तब हुआ जब गांदरबल के गुंड में सुरंग परियोजना पर काम कर रहे मजदूर और अन्य कर्मचारी देर शाम अपने शिविर में लौट आए थे। खुफिया एजेंसी के सूत्रों के मुताबिक हमले के पीछे लश्कर-ए-तैयबा के मुखौटा आतंकी संगठन द रेजिडेंट फोर्स यानी टीआरएफ का नाम हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान में बैठा टीआरएफ प्रमुख शेख सज्जाद गुल इस हमले का मास्टरमाइंड है। उसी के इशारे पर टीआरएफ के लोकल मॉड्यूल्स ने हमले को अंजाम दिया है। सूत्रों के मुताबिक पिछले 1 महीने से यह मॉड्यूल कर रहा था, वारदात की जगह की रेकी कर रहे थे। यह पहली बार नहीं है जब टीआरएफ ने इस तरह की आतंकी वारदात को अंजाम दिया। टीआरएफ पहले भी माइग्रेंट को निशाना बनाते रहे हैं। कश्मीर में इस समय टीआरएफ ही सबसे ज्यादा एक्टिव आतंकी संगठन माना जाता है। लश्कर से जुड़े साजिद जट, सज्जाद गुल और सालिम रहमानी इसको लीड कर रहे हैं। टीआरएफ से जुड़े आतंकी सूबों में होने वाली हर सरकारी और सियासी गहमा गहमी पर नजर रखते हैं। वो सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहते हैं और इसके जरिए युवाओं को भटकाते हैं। द रेजिडेंट फ्रंट जम्मू कश्मीर में एक्टिव है। ये लश्कर-ए-तैयबा की तरह ही एक ब्रांच है। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के हटाए जाने के बाद टीआरएफ एक ऑनलाइन यूनिट के रूप में शुरू हुआ था। माना जाता है कि टीआरएफ को बनाने का मकसद लश्कर जैसे आतंकी संगठनों को कवर देना है। इसके बाद बैकडोर से पाकिस्तानी सेना और आईएसआई इसका खुलकर सहयोग भी करती है। टीआरएफ ज्यादातर लश्कर के फंडिंग चैनलों का इस्तेमाल करता है। गृह मंत्रालय ने मार्च में राज्यसभा को बताया था कि द रेजिडेंट फ्रंट टीआरएफ आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का एक मुखौटा संगठन है और 2019 में अस्तित्व में आया। इस संगठन को बनाने की साजिश सरहद पार से रची गई थी। टीआरएफ को बनाने में लश्कर-ए-तैयबा के और हिजबुल मुजाहिदीन के साथ साथ पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का भी बड़ा हाथ रहा है। यह इसलिए बनाया गया ताकि भारत में होने वाले आतंकी हमलों में सीधे तौर पर पाकिस्तान का नाम ना आए और वो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ब्लैक लिस्ट में आने से बच जाए। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में बड़ा आतंकी हमला हुआ था। इसके बाद दुनिया भर में पाकिस्तान बेनकाब हो गया। इस हमले को जैश-ए-मोहम्मद ने अंजाम दिया था। जब दुनिया भर से पाकिस्तान पर दबाव बढ़ा तो वो समझ गया कि आतंकी संगठनों के खिलाफ कुछ न कुछ करके दिखाना होगा। इसके बाद उसने ऐसा संगठन बनाने की साजिश रची जिससे भारत में आतंक भी फैल जाए और उसका नाम भी ना आए। तब जाकर आईएसआई ने लश्कर के साथ मिलकर टीआरएफ बनाया। 2022 की अपनी वार्षिक रिपोर्ट में जम्मू कश्मीर पुलिस ने कहा कि 2022 में कश्मीर में सुरक्षा बलों द्वारा 90 से ज्यादा ऑपरेशनों में 42 विदेशी नागरिकों सहित 172 आतंकवादी मारे गए। घाटी में मारे गए आतंकवादियों में से ज्यादातर यानी कुल मिलाकर कहे तो 108 द रेजिडेंट फ्रंट या लश्कर-ए-तैयबा के ही थे। साथ ही आतंकवादी समूह में शामिल होने वाले 100 लोगों में से 74 टीआरएफ द्वारा भर्ती किए गए थे, जो पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी समूह से बढ़ते खतरे को दर्शाता है। टीआरएफ का नाम तब चर्चा में आया जब उसने 2020 में बीजेपी कार्यकर्ता फिदा हुसैन, उमर राशिद बेग और उमर हजाम की कुलगाम में बेरहमी से हत्या कर दी थी। टीआरएफ कश्मीर में फिर से वही दौर लाना चाहते हैं जो कभी 90 के दशक में था। टीआरएफ के आतंकी टारगेट क्लीनिंग पर फोकस करते हैं। वो ज्यादातर गैर कश्मीरियों को निशाना बनाते हैं ताकि बाहरी राज्यों के लोग जम्मू कश्मीर आने से बचे। 26 फरवरी 2023 को संजय शर्मा अपनी पत्नी के साथ कश्मीर के पुलवामा में स्थानीय बाजार जा रहे थे, तभी आतंकवादियों ने उन पर गोलियां चला दी। सुरक्षा गार्ड के तौर पर काम करने वाले शर्मा को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन गोली लगने से उनकी मौत हो गई। हत्या के पीछे द रेजिडेंट फ्रंट का ही हाथ था। टीआरएफ ने शर्मा की हत्या का एकमात्र कारण यह चुना कि वह एक कश्मीरी पंडित थे। 2019 से जब यह आतंकी संगठन अस्तित्व में आया, तब से दर्जनों आतंकी हमलों में शामिल रहा है। खासकर घाटी में अल्पसंख्यक कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाकर हमला कर रहा है।